मध्य प्रदेश में आपने शिक्षक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने शायद ऐसा एक शिक्षक देखा होगा जो कोरोना काल में भी बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दे रहा है। शिक्षक न कभी बारिश देखता है और न कभी बारिश से जमा कीचड़, बस बच्चों की पढ़ाई के लिए हर हाल में आगे आता है। इतना ही नहीं, यह शिक्षक अपने स्वयं के खर्चे से दोपहिया वाहन से कीचड़ में लिपटी टूटी फूटी कच्ची सड़कों पर पढ़ाई का फीडबैक लेने निकल पड़ता है। वहीं बच्चे भी इन्हें देखकर खुश होकर अपनी पढ़ाई में और भी अधिक रुचि लेने लगते हैं। कोरोना महामारी में देश ही नहीं दुनिया भर में गाड़ियों के पहिए जाम हो गए थे। महामारी के डर से ना तो कोई घर से बाहर निकलता था और ना ही किसी को अपने घर बुलाता था। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी इस महामारी ने खूब प्रभाव डाला है। स्कूल कॉलेज बीते 5 महीने से बंद है, बच्चे घरों में कैद हैं, उनका पूरा साल बर्बाद हो रहा है। लेकिन शाजापुर जिले में एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी पढ़ाई के पहिए को थमने नहीं दिया। इन शिक्षक का नाम है प्रमोद गुप्ता। गुप्ता कभी कभी तो शाजापुर शहर की कॉलोनियों में जाकर बच्चों से और अभिभावकों से पढ़ाई संबंधी चर्चाएं करते हैं। मालूम है कि कोरोना महामारी में पिछले 5 माह से बच्चों के इस सत्र में स्कूल भी नहीं खुल पाए हैं। शासन ने अपने स्तर से कई योजनाएं बनाई है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा लगातार इन बच्चों की, सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए नए नए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय, मोहल्ला क्लास, और इसी प्रकार से अभी 24 अगस्त से एक नया कार्यक्रम, खूब पढ़ो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जो कि 24 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कि बच्चों की भाषा कौशल का विकास करना है। बच्चों को अखबार, कहानी, कविता, उपन्यास के माध्यम से उनके पढ़ने के स्तर को बढ़ाना है, उनकी भाषा कौशलों का विकास करना है। और इसमें बच्चों के घर पे ही उनके पालक उनका सहयोग करेंगे, उनके बड़े भाई बहन उनका सहयोग करेंगे, और हम भी हर दूसरे तीसरे दिन जब जाते हैं गृह संपर्क पर तो हम भी पालकों की इसमें मदद करेंगे। तो जब इस समय वैश्विक महामारी आती है तो हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, चाहे वो ये ऐसा नहीं कि ये काम सिर्फ सरकार का है या सिर्फ शासन प्रशासन का है। हर एक व्यक्ति अगर इस महामारी में इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेगा, मास्क का ध्यान रखेगा, इन सारी चीजों का ध्यान रखेगा, तो इस महामारी से भी हम, इस संकट से भी जल्दी निजात पा लेंगे। तो मेरी सोच ये है कि मैं व्यक्तिगत अपने स्तर से कितना प्रयास कर सकता हूं, तो वह प्रयास मैं अपनी स्व प्रेरणा से कर रहा हूं ये सभी काम। और लगातार 11 वर्षों से मैं नवाचारों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूं। कोरोना महामारी के चलते स्कूल खुलने की कोई संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए समय समय पर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में बच्चों में भाषा की समझ को विकसित करने के उद्देश्य से और बच्चों में रीडिंग हैबिट विकसित करने के लिए 24 अगस्त से 24 सितंबर तक खूब पढ़ो अभियान शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत वर्तमान में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों को घरों में ही उपलब्ध संसाधन जैसे पाठ्य पुस्तक, अखबार, गीत कहानी की पुस्तकें, उपन्यास आदि का उपयोग कर उनकी भाषा कौशल का विकास कराया जा रहा है। भ्रमण के दौरान शिक्षक गुप्ता ने बच्चों और पालकों को कोरोना जागरूकता के अंतर्गत मास्क भी वितरित किए और बच्चों को साफ सफाई से रहने की बात स्वच्छता पर आधारित गतिविधि करवाकर बताई, जिसे उपस्थित सभी पालकों ने खूब सराहा। सर ने बांटी है बुक से, उसमें वो पढ़ते और लिखते भी है। सर सिखा रहे इंग्लिश हिंदी पढ़ना के, घर पर पढ़ो, लॉकडाउन में घर पर पढ़ो, और सब बांटे है। पेंसिल बांटी है, वो लीड बांटी है, काफी बांटी है, और चाट होना बांटते हैं, किताब बांटी है, साबुन बांटी है हाथ धोने के लिए। सर रोजाना आते हैं पढ़ाना हमको आधा 1 घंटा। बहुत अच्छा लगता है। श्री प्रमोद गुप्ता जी यहाँ पे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, आना जाना लगा रखता है और पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बच्चे सीख रहे हैं? हाँ, बच्चे बिल्कुल सीख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। कोरोना महामारी में जहां सभी अपने घरों में कैद हैं, तो वहीं शिक्षक की पहल तारीफ के काबिल है और कहीं ना कहीं उन शिक्षकों को आईना दिखाने का भी काम कर रही है, जो डर कर घरों में बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारी का भली भांति निर्वहन नहीं कर रहे हैं। शाजापुर से अनादि टीवी के लिए मोहित भावसार की रिपोर्ट।